जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मद्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए 14 मई के पैटर्न पर आधारित आज की इस वीडियो में जीके जीएस के 40 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक चांसेस है। तो आज के इस सेशन को बिल्कुल भी मत छोड़ना। एग्ज़ाम से पहले आप लोग सभी प्रश्नों का अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। चलिए आप सभी लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताएंगे। मुंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब होती है? तो देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो अभी याद कर लीजिए। 18 फरवरी 1946 को बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत होती है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लेना है। देखिए दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? यहाँ पे निषिद्ध होगा। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये जो अधिकार है मौलिक अधिकार है और ये मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, जैव विविधता शब्द किसने दिया था? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो देखिए यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर याद कर लीजिए। जैव विविधता शब्द को दिया था वाल्टर रोजन ने। तो जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है वाल्टर रोजन। और देखिए जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या होता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ जो होता है ये लिग्निन होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और कोशिका भित्ति की बात करें तो पूछा जाता है एग्जाम में, पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है, जबकि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। दोनों को याद रखेंगे। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है, आंसर कीजिए। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? तो यहाँ पर 5वें प्रश्न का आंसर है कार्बन का अपर रूप। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? तो ये कार्बन के अपर रूप है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? चलिए 6 के लिए आंसर बताएंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो देखिए पंचायती राज जो विषय है ये किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला था? तो 73वां संविधान संशोधन से मिला था, ध्यान रखेंगे। और पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 से। कहाँ से? तो राजस्थान के नागौर से। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? चलिए 7 के लिए आंसर कीजिए। हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 4 मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कौन करता है? चलिए 8 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कौन करता है? तो याद रखिएगा ये है दिष्टकारी।
सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है और इसी को कहा जाता है रेक्टिफायर। तो ऑप्शन में या तो रेक्टिफायर देगा या तो दिष्टकारी, ध्यान रखना है। किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है और इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा नागपुर। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? चलिए 10 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। और देखिए दोस्तों, आपको एक भी नोट्स के क्लास को छोड़ना नहीं है। आज भी रात 9 बजे नोट्स की क्लास होगी और जितने भी पहले नोट्स के क्लास कराए गए हैं सभी का लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा। तो जिन्होंने नहीं देखा है आप लोग जाकर देख सकते हैं। एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न नोट्स से भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा। तो 10 का आंसर है बी ऑप्शन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? चलिए 11 के लिए आंसर कीजिए। तो ध्यान दीजिए, गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम है क्या? तो अंकलेश्वर। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है अंकलेश्वर। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। चलिए आंसर बताइए, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक नाटक लिखा था। याद रखेंगे क्या है ये प्रश्न, सीएसबीसी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। आंसर बताएंगे, मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, मलेशिया की मुद्रा है रिंगित। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? इसको आप सभी मार्क कीजिए, अभी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे देखिए बहुत इजी प्रश्न है लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो याद कर लीजिए, ये हुआ था 1918 में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। और कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में। 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क कीजिए। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ये बिहार में स्थित है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखना है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। सबसे अधिक सोयाबीन की खेती कहाँ पर होती है? मध्य प्रदेश में। जो काली मिट्टी है सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, याद रखेंगे। और काली मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक होती है। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो उत्तर प्रदेश में। जूट का पश्चिम बंगाल में। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? और देखिए जितने हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ध्यानपूर्वक सुनना है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, गुप्त काल को। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मौर्य काल ध्यान रखना है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य वंश का आखिरी शासक वृद्धरथ था जिनकी हत्या शुंग वंश के जो संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने किया था। इस प्रकार से मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश। अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था 1793 में। तो यहाँ पर जो बच्चे ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। धन प्रवाह सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था?
इम्पोर्टेंट प्रश्न है। धन प्रवाह सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन बता रहे हैं ए बिल्कुल सही जवाब है, दादा भाई नौरोजी, याद रखेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का महानतम शासक था कृष्णदेव राय, और ये किसके समकालीन थे? तो याद रखिएगा बाबर के समकालीन थे। इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए फिर आंसर कीजिए। किसका जो चुनाव है भारत में प्रत्यक्ष होता है? चलिए आंसर बताएंगे। देखिए भारत के राष्ट्रपति तो होगा नहीं, ना उपराष्ट्रपति, ना राज्यसभा का सदस्य। यहाँ पर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। विधानसभा का सदस्य जो है, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं भारत में, उनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, याद रखेंगे। भारत में संविधान संशोधन खाली स्थान द्वारा किया जा सकता है। देखिए यहाँ से आपको 3 प्रश्न और बताते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। किस अनुच्छेद में रखा गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को? 368 में और भाग 20। इन सभी को याद रखेंगे। और चौथा प्रश्न है, ये किसके द्वारा किया जा सकता है? तो याद रखिएगा संसद के द्वारा। राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति किसके पास है? तो देखिए राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति जो है ये किसके पास है? तो याद रखिएगा सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, इसका भी आंसर होगा भारतीय संसद के पास है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए हमने आपको एस्ट्रोजन के बारे में काफ़ी बताया है, ये तो होगा नहीं क्योंकि यह वानस्पतिक है। ना थायरॉक्सिन होगा ना इंसुलिन होगा, यहाँ पे क्या है वानस्पतिक हार्मोन है, तो ये क्या होगा साइटोकाइनिन। मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, मिर्च में जो तीखापन होता है वो कैप्सेसिन के कारण होता है। सही जवाब है डी ऑप्शन। टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पत्ती पर। यहाँ पर सही जवाब है डी ऑप्शन पत्ती। विद्युत धारा को निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापा जाता है? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। आमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है और विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? तो एम्पियर, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित माध्यमों में से किसमें प्रकाश की गति अधिकतम होती है? देखिए प्रकाश जो है एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। यहाँ पर मैक्सिमम किसमें होगा? तो शून्य या फिर निर्वात या हवा। तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए दिया हुआ है वायु, और निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आप लोग कमेंट करके बताइए प्रश्नों का आंसर। प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने मापा था? देखते कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन करें। यानी कि शरीर में जो पानी की कमी होती है उससे जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है डिहाइड्रेशन, हिंदी में निर्जलीकरण। यहाँ पर सही जवाब है ए ऑप्शन। बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब होती है? ये प्रश्न रिपीट हो गया है। इसका आंसर हमने आपको बताया था 18 फरवरी 1946 को। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो कौन सा वेद है? याद रखिएगा ये है यजुर्वेद। यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन।
टोटल वेद 4 है, जिसमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, सबसे बाद वाला वेद है अथर्ववेद और भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक है, किसके नाटक है? आंसर बताएंगे। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी ये दोनों नाटक है, याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? अब देखिए, इस प्रश्न को हमने आपको काफ़ी बार बताया है, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो बहुत ही आराम से आंसर बता सकते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें जो अध्यक्ष चुना गया था वो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन थे? जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर ठीक 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और तीसरी बैठक जो होती है 13 दिसंबर 1946 को, इसी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य यानी प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सच्चिदानंद सिन्हा, ना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्रथम अधिवेशन। किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? तो ये तो सबसे आसान प्रश्न है, अशोक मेहता समिति है। नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है? चलिए आंसर बताएंगे, यहाँ पे परिमाण होगा ना कि परिणाम। तो नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है? तो याद रखिएगा ये है ऑप्शन सी, पुतली। न्यूमिस्मेटिक क्या है? ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक। पार्सेक निम्न में से किसका मात्रक है? तो पार्सेक निम्न में से किसका मात्रक है? ये दूरी का मात्रक है, याद रखेंगे। प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी है? तो पहले भी हमने आपको बताया था, यह है गैसीय अमोनिया। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को लाइक करें, सेशन को जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करें। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। यूएनओ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में कौन सी स्थित है? याद रखिएगा ये है सिंगरौली। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में।